In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 6. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes, taking good care of yourselves. So students, I am your teacher, Ms. Fatma Zahid, and I welcome you to the online lecture of social studies. Okay. As you know that in the previous lecture we have completed our chapter number 13. In this class we are going to start our new chapter, which is chapter number 14, people of Pakistan and South Asia. You all know that last chapter में हमने पढ़ा था कि environment of Pakistan and South Asia. इस chapter में हम पाकिस्तान और साउथ एशिया के लोगों के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है. Here you know that there are 8 countries in the South Asia: Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka and Maldives. Okay, let's begin. Population. सबसे लेके population क्या होती है? आपने सुना होगा आबादी. क्या आबादी क्या होती है? Population means the people living in an area like a city or a country. किसी भी एक एरिया, शहर या मुल्क में रहने वाले लोगों को कहते हैं पॉपुलेशन की, उस जगह की पॉपुलेशन. फॉर सपोज हम कहते हैं कि 11 मिलियन लोग लाहौर में रहते हैं, तो वो क्या हुई? लाहौर की पॉपुलेशन हुई. 11 मिलियन पॉपुलेशन है लाहौर की. इसी तरह से फॉर सपोज अगर मैं कहती हूँ कि हमारे 6 रेड ब्लू येलो ग्रीन के अगर हम 4 सेक्शंस को कंबाइन कर लें तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं. तो वो 100 स्टूडेंट्स क्या हुए? 6 क्लास की पॉपुलेशन. जिना ऑफिसर स्कूल की 6 क्लास की पॉपुलेशन क्या है? 100 स्टूडेंट्स. क्लियर? सो पॉपुलेशन होता है किसी भी एक जगह, इलाके, शहर या मुल्क में रहने वाले लोगों की तादाद, उसकी पॉपुलेशन कहलाती है, जिसको हम उर्दू में आबादी कहते हैं. सो हमें पॉपुलेशन का किस तरह से पता चलता है? वी गेट टू नो द डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन थ्रू रिकॉर्ड कैप्स एंड थ्रू अ सेंसस काउंटिंग ऑफ द पीपल. अब हमें किस तरह से पता चलता है कि जी इस मुल्क में या इस एरिया में, इस शहर में कितने लोग रहते हैं? फॉर सपोज अगर हम अपने स्कूल की बात कर लें तो हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं बच्चे के. ठीक है. तो उससे पता चलता है कि जी हमारे पास इस क्लास के इस सेक्शन में इतने स्टूडेंट्स हैं. फॉर सपोज हमारे पास स्कूल के जो रिकॉर्ड्स होते हैं हम उसके थ्रू आइडिया लगा सकते हैं कि जी हमारे स्कूल में इस क्लास में इतने बच्चे हैं, तो इस क्लास की या ओवरऑल स्कूल की पॉपुलेशन ये है. इसी तरह होता है सेंसस. सेंसस का वर्ड आपने सुना होगा, इसको कहते हैं मरदमशुमारी. हमारे कंट्री में हर 10 साल के बाद मरदमशुमारी की जाती है. मरदमशुमारी क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ काउंटिंग ऑफ पीपल. लोगों को काउंट किया जाता है. आपने देखा होगा, शायद आपको ना आइडिया, ये सुना हो आपने कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग आते हैं, हर घर वो सर्वे करते हैं और वो वहाँ जाके लोगों की तादाद, जी आपके घर भी आए होंगे, पूछोगे जी आपके घर में कितने लोग हैं, बच्चे कितने हैं, बुज़ुर्ग कितने हैं, बड़े कितने, इस तरह से. तो वो क्या करते हैं? उस इंफॉर्मेशन को अपने पास सेव करते हैं और काउंट करते हैं इस तरह से पूरे मुल्क की पॉपुलेशन को. और ये कहलाता है हमारा मरदमशुमारी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंसस, यानी कि काउंटिंग ऑफ पीपल. होपफुली पॉपुलेशन क्या होती है, सेंस, हम पॉपुलेशन को काउंट किस तरह से करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा. ओके जी. स्टैटिस्टिक्स इसको शॉर्ट फॉर्म हम स्टैट्स भी कहते हैं. आपने सुना होगा वर्ड, एज अ सब्जेक्ट में भी आपने सुना हो. स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है? इट इज़ अ मीन ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन इन नंबर्स, चार्ट्स और ग्राफ्स एज इट इज़ ईजियर टू शो एंड अंडरस्टैंड द डेटा मोर क्लियरली. अब अगर हम देखें कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक रिटन बहुत लंबा कुछ लिखा हुआ है, कोई ऐसे टाइप फॉर्म में लिखा हुआ, उसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, और दूसरी साइड में हमें एक इन्फॉर्मेशन चार्ट के फॉर्म में दी जा रही है जिसमें नंबर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड होगी? ऑब्वियसली जो एक चार्ट की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे लिए ज़्यादा ईजीली अंडरस्टैंडेबल होगी, बजाय उसके कि जो हमारे पास एक बहुत डिटेल्ड में रिटन ऐसे टाइप होगा. अब फॉर सपोज़ कोई पूछता है कि जी हमारे जिना ऑफिस में कितनी पॉपुलेशन है, हर क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, तो अगर मैं वो चीज़ एक ऐसे टाइप फॉर्म में इतना लंबा सा लिख दूँ, डिस्क्रिप्शन दे दूँ, तो वो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा पढ़ना. ईजी अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, ईजी भी नहीं होगा. अगर वही चीज़ मैं ग्राफ की फॉर्म में दे दूँ, हर क्लास से ग्राफ बना दूँ, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि जी इस क्लास में इतनी पॉपुलेशन है, इतने स्टूडेंट्स. ओके. जस्ट लाइक आपने राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि नेटिव लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में कौन कौन से लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. अब अगर हम हर घर जाके सर्वे करें या किसी ऐसे टाइप में लिखा हो कि जी लाहौर में ये वाली लैंग्वेज, इतने लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं और इतने % लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. इसी तरह से अगर हम चार्ट में देख लें, जी ओवरऑल पाकिस्तान में 48% लोग पंजाबी बोलते हैं, 12% सिंधी, 10% सराइकी, 8% उर्दू, 8% पश्तो,
बलोची 3%, हिंद को 2%, अदर लैंग्वेजेस 9%. सो इस तरह से हमारे देखें विद इन सेकेंड्स हमने ऑल ओवर द कंट्री की लैंग्वेजेस का देख लिया कि कितने % पॉपुलेशन हमारी कौन सी लैंग्वेज बोलती है. सो ये ज़्यादा ईजी हो गया हमारे लिए. क्लियर. सो ये स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होता है अपनी इन्फॉर्मेशन को चार्ट्स की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करना कहलाता है स्टैटिस्टिक्स. अभी जो आप ऊपर राउंड में ग्राफ देख रहे हैं इसको हम कहते हैं पाई चार्ट, और जो नीचे आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं बार ग्राफ्स, यानी कि ग्राफ्स की फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना. ओके. Governments frequently publish information about a country in the form of statistics, as you have already seen in some of the graphs about production areas etc. अब गवर्नमेंट क्या होती है हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को चार्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करती है ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो बाकी सबके लिए. ठीक है. इन दिस सेक्शन यू विल लर्न अबाउट सम गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान. इस चैप्टर में बेसिकली हम कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में, अपनी पाकिस्तानी पॉपुलेशन के बारे में, साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. ओके, मूव. ओके, here you can see that it's an image of a map, Pakistani map, and given below it's the line invasions into the subcontinent from the north and west. Invasions क्या होता है? Invasions basically हमला करना. वो बता रहे हैं कि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट वाला टाइम था, जो बर सग़ीर था, बर सग़ीर में किन किन लोगों ने हमला किए. तो ये साइड पे जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर की बनी हुई है. आर्यंस, पर्शियंस, ग्रीक्स, पार्थियंस, साइथियंस, हंस, मंगोल्स एक्सेट्रा. ये तमाम लोग थे जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे हमले किए थे, नॉर्थर्न डायरेक्शन से भी और वेस्टर्न डायरेक्शन से भी. ओके, क्लियर. द पीपल. The map shows a list of the many different races that invaded the subcontinent over the last 3,500 years. यार races, basically races का मतलब यहाँ पे नस्ल, मतलब डिफरेंट नस्लों के लोगों ने सब कॉन्टिनेंट पे हमले किए पिछले 3500 सालों में, यानी कि 3,500 सालों में सब कॉन्टिनेंट पे डिफरेंट लोगों ने हमले किए. Most of the invaders left behind some traces of the presence. Some settled down in the country permanently, like फॉर एग्जाम्पल आर्यंस एंड मुगल्स एक्सेट्रा. मोस्टली जो हमलावर थे वो अपना कोई ना कोई पीछे एक निशान छोड़ गए. जस्ट लाइक हम देखते हैं यहाँ पे कोई ब्लास्ट वगैरह होते हैं तो हम वही उसके जो टेररिस्ट होता है हम उसके कोई ना कोई निशान देखते हैं ना कि इसकी कोई ना कोई चीज़ मिल जाए, हम गेस कर सकें जी कौन था. इसी तरह से मोस्टली जो लोगों ने हमला किए थे वहाँ पे, तो उन मोस्ट लोग अपने निशान कोई ना कोई चीज़ पीछे छोड़ गए जिसकी वजह से उनकी वो एक याद रही कि हाँ जी इन्होंने भी हमला किया. और कुछ लोग वहाँ पे परमानेंटली सेटल हो गए, जिसमें आर्यंस भी थे, मुगल्स भी थे. समटाइम्स द इन्वेडिंग सोल्जर्स मैरिड लोकल वुमेन एंड रिमेन बिहाइंड. और वहाँ पे कुछ जो इन्वेडिंग सोल्जर्स जो इन्होंने हमला किया था उन्होंने वहाँ की लोकल वुमेन से शादी कर ली और वहीं पे स्टे कर लिया. एज अ रिजल्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वेरी वेरिड. अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लोगों की बहुत सी वेराइटी मौजूद है, सिर्फ एक तरह के लोग नहीं हैं. हाउएवर द मेन ग्रुप्स आर दीज: पंजाबीज, बलोच, सिंधीज, माइग्रेंट्स, पठान्स. हमारे डिफरेंट सिर्फ एक तरह के हैं तो पूरे मुल्क में पंजाबी भी नहीं है, डिफरेंट वैराइटीज़ है. पंजाबी भी हैं, सिंधीज़ भी हैं, बलोचिस, हर तरह के लोग. माइग्रेंट्स यानी कि जो दूसरे मुल्क से, दूसरी जगहों से तिजारत करके, मतलब एक जगह दूसरे का मूव करके आए हैं, वो माइग्रेंट्स कहलाते हैं. ठीक है. अभी वैरायटी किस तरह से हमारे मुल्क में देखें कितने अभी स्टैटिस्टिक्स है. ये बेसिकली आप देख रहे हैं ये एक ग्राफ है, एक चार्ट है जिसमें आपको बता रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में कितने % लोग कौन से हैं. जैसे लाइक पंजाबीज़ की परसेंटेज है 55%, सिंधीज़ की है 20%, पठान 10% है हमारे ऑल ओवर द कंट्री. अगर हम बलोचीज़ की बात करें तो 5%. इस तरह से माइग्रेंट्स की तादाद है 10%. सो ये बेसिकली एक ग्राफ में, एक चार्ट में आपको तमाम हमारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बताया गया कि किस तरह कितने वैरायटी के लोग कितने %. ओके, क्लियर. Well students, that's all about today's lecture. Hopefully everything is clear. So your diary is you have to revise objective. So that's all about today's lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.